अजब प्रेम की गजब कहानी में अब तक की स्टोरी में आपने देखा कि केशव और सुप्रिया एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, एक दूसरे से बार बार मिलने लगे हैं। जब भी केशव कंपनी जाता, रास्ते में सुप्रिया का इंतजार करता और सुप्रिया कॉलेज जाते समय केशव से रास्ते में मिलकर जाती। जो लड़की कभी किसी लड़के से बात नहीं करती थी, आज वो केशव के लिए कॉलेज मिस कर देती। दोनों साथ घूमते मस्ती करते, सुप्रिया स्कूटी चलाती और केशव पीछे बैठा रहता। दोनों लंबी सड़कों को नापते हुए घंटों घंटों घूमते रहते। वह दोनों अपनी जिंदगी खूब खुशी और मस्ती से जी रहे थे। तभी एक दिन सुप्रिया ने केशव से कहा, हम दोनों अकेले में मिल सकते हैं। केशव ने कहा, क्यों? सुप्रिया, मैं तुम्हारे कंधे पर अपना सर रखकर प्यार से कुछ लम्हे जीना चाहती। केशव ने कहा, ठीक है, पर मिलेंगे कहाँ? सुप्रिया ने कहा, जहाँ कोई आता जाता ना हो। दोनों काफी देर तक सोचते रहे। सुप्रिया ने कहा, मेरे गांव के पीछे वाला बरगद का पेड़, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, हम दोनों वहीं मिलते हैं। केशव ने भी हाँ कहा। ठीक है, शाम को 6 बजे मिलते हैं। दोनों वहाँ से चले गए। कॉलेज से वापस आने के बाद सुप्रिया आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे से तैयार हुई थी। वह आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कहते हैं जब कोई मोहब्बत में होता है, वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। आज कुछ ऐसा ही था सुप्रिया के साथ। सुप्रिया जब घर से निकली तो उसकी माँ ने पूछा, कहाँ जा रही हो? उसने कहा, सहेली के घर। पर माँ तो माँ होती है, माँ को समझ आ रहा था जरूर कोई बात। सुप्रिया अपनी बताई हुई जगह पर पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो केशव पहले से ही बैठा था। दोनों ने एक दूसरे को दौड़कर गले लगा लिया। केशव बोला, आज तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। फिर दोनों एक दूसरे के साथ बैठे बातें कर रहे थे। तभी केशव ने सुप्रिया की तरफ देखते हुए कहा, सुप्रिया, तुम मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिन नहीं जी पाऊंगा। सुप्रिया ने केशव के सर पर हाथ रखा और उसे गले लगाते हुए कहा, हमेशा करूंगी, बस तुम मेरा साथ ना छोड़ना। एक दूसरे को बाहों में भर के वो दोनों एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहे थे। तभी उनके घर का एक नौकर वहां आकर देख लेता है, जिसको सुप्रिया की माँ ने सुप्रिया के पीछे भेजा था। नौकर घर जाकर सरपंच को सारी बात बता देता है जो उसने वहां पर देखा था, और उस लड़के के बारे में भी सब कुछ बता देता है। सुप्रिया घर वापस आई तो उसने देखा उसके पिता पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। सुप्रिया के आते ही उन्होंने उसे डांटना शुरू कर दिया। बोले, मैं गांव का सरपंच हूँ, मेरी बेटी गरीब भिखारी के साथ गांव के बाहर मिलने जाती है, मेरी नाक कटवा रही है, तुमने सोचा है लोग क्या कहेंगे? सुप्रिया को माँ को डांटते हुए कहा, समझाओ इसे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हम अपनी बराबरी का घर देखकर उसकी शादी करा देंगे। उस लड़के से दोबारा मिलने या बात करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुप्रिया रोते हुए सब सुन रही थी। वह दौड़कर अपने कमरे में चली गई और उसे एक ही चिंता खाए जा रही थी कि कहीं इन लोगों ने केशव के साथ तो कुछ गलत नहीं किया है। सुप्रिया अपने कमरे में बैठे रो रही थी। उसे किसी बात का संतोष नहीं हो रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था कि अगर केशव के साथ इन्होंने कुछ किया हो तो। आज रात सुप्रिया ने खाना नहीं खाया, पूरी रात भर रोती रही। अगले दिन उसको कॉलेज जाना था। जब वह कॉलेज जाने लगी तो उसके माँ ने कहा, अकेले नहीं जाओगी, घर का कोई नौकर तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाएगा और लेने जाएगा। सुप्रिया समझ चुकी थी कि अब केशव से मिल पाना मुश्किल है, फिर भी वह सोच रही थी वह किसी प्रकार उसे देख पाए। जब वह कॉलेज के रास्ते पहुंची तो उसने देखा दूर खड़ा केशव उसके निकलने का इंतजार कर रहा था। यह देखकर सुप्रिया की आंखें भर आई। सुप्रिया ने केशव को भरी हुई आंखों से देखा। इस बात का सुकून था कि केशव को कुछ भी नहीं हुआ था, वह ठीक था। कॉलेज पहुंचकर सुप्रिया ने अपने घर में जो हुआ अपनी सहेली को बताया और बोली, केशव को बता देना, वह संभल कर रहे। और यह भी कहा कि वह केशव से बहुत प्यार करती है। उसके साथ ही
जीना चाहती है। घर पहुंचकर उसकी सहेली ने सारी बात केशव को बता दी, जो भी सुप्रिया ने उसको बताया था। सुप्रिया अब काफी उदास रहने लगी थी। कई दिनों तक दोनों एक दूसरे को दूर से देख रहे। पास आना और बात करना उन दोनों के लिए एक सपने जैसा हो गया था। एक दिन सुप्रिया ने सोच लिया कि आज वह केशव से मिलकर रहेगी। उसे एक कागज में कुछ लिखकर जब रास्ते से निकली तो उसने कागज को केशव की तरफ देखते हुए जमीन पर फेंक दिया। केशव ने उस कागज को उठाया। उसमें लिखा था, आज रात मैं तुम्हारा अपने घर की बालकनी में इंतजार करूंगी, तुम मुझसे मिलने आना। केशव ने जब यह पढ़ा तो उसे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोच लिया था कि वह जरूर मिलने जाएगा। सुप्रिया के कहे अनुसार केशव रात में सुप्रिया के घर के बालकनी के पास पहुंच गया। सुप्रिया ने केशव को ऊपर आने के लिए बताया। जैसा उसने बताया वैसे ही केशव ऊपर चढ़ गया। दोनों सुप्रिया के कमरे में चले गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, जैसे बरसों बाद मिले हों। वह दोनों काफी रात तक एक दूसरे के साथ बैठे बातें कर रहे थे। आवाज इतनी धीमी कि किसी को सुनाई न दे। जैसे ही आधी रात हुई, सुप्रिया ने केशव को उसी रास्ते से वापस भेज दिया। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि कई दिनों बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर बातें कर पाए थे। ये सब कई दिनों तक चल रहा था। जब भी उन दोनों को मिलना हो तो सुप्रिया इशारा करती और केशव उस रात सुप्रिया के पास आ जाता। आज रात फिर केशव ने कहा, तुम शादी तो करोगे ना? सुप्रिया ने कहा, हाँ। केशव के ऊपर लेट गई, बोली, तुम सिर्फ मेरे हो, कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। और केशव को प्यार करने लगी। दोनों प्यार की आगोश में खोते हुए कब सो गए कुछ पता नहीं चला। कब दोनों की आंख लग गई और कब सवेरा हो गया, ये सब उन दोनों को पता नहीं चला। सब लोग जगने लगे थे। केशव को सुप्रिया ने जल्दी से चले जाने को कहा। चोर की चोरी ज्यादा दिन तक नहीं छुपती, ऐसा लोग कहते हैं। आज केशव को सुप्रिया के बालकनी से उतरते हुए घर के नौकर ने देख लिया और सरपंच को बता दिया। सरपंच ने केशव को 2 आदमी भेजकर खूब पिटाई लगवाई और सुप्रिया का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अब उन दोनों का मिलना जुलना तो छोड़ो, एक दूसरों को देखना भी बंद हो चुका था। केशव के घर वालों को कहा गया कि अगर दोबारा केशव इस गांव के आसपास दिखा तो उसके घर वालों को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। सुप्रिया को उसकी मां के कमरे में रखा गया। पर प्यार जब परवान चढ़ता है तो कहाँ किसी की सुनता है। आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में जानने को मिलेगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि कल सच्चे प्यार की जीत होगी या हार, इसके बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें लव स्टोरीज पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।